15 दिसंबर सोमवार को गोरखपुर जिला अस्पताल में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद जो सामने आया उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। महिला ने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। वो लगातार यही कहती रही, मैं इस बच्चे को अपने साथ नहीं रखूंगी। यहाँ तक कि मां ने अपने बच्चे को अपना दूध तक नहीं पिलाया। जब अस्पताल प्रशासन ने समझाने की कोशिश की तो मां के शब्द सुनकर हर कोई सन्न रह गया। महिला ने कहा, जब मेरे पति ने बच्चे को परवाह किए बिना दूसरी लड़की के साथ भागना ठीक समझा तो मैं उसकी अमानत क्यों संभालूं? मुझे मां बनाकर छोड़ गया, अब इस बच्चे के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी क्यों कुर्बान करूं? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे की चीख थी। महिला ने बताया कि उसकी शादी 1 साल पहले परिवार की मर्जी से हुई थी। पति ड्राइवर था, दोनों दरभंगा बिहार में रहते थे। शादी के शुरुआती महीने अच्छे रहे। पति कहता था कि तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन करीब 5 महीने पहले वो महिला को अचानक छोड़कर चला गया। महिला ने बार बार फोन किया लेकिन फोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन पति का फोन आया और बस इतना कहा, मैं अब वापस नहीं आऊंगा, तुम अपना देख लो। बाद में महिला को पता चला कि उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ भाग चुका है। मां की बात सुनकर अस्पताल प्रशासन भी असमंजस में पड़ गया है। अस्पताल में ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर फैली, कई लोग बच्चे को गोद लेने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। सवाल ये नहीं है कि मां ने इनकार क्यों किया, सवाल ये है कि वो बाप कहाँ है जो एक औरत को मां बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैं उस समय 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है। मायके का सहारा भी नहीं ले सकती। पति ने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। किसी नए नंबर से फोन करने पर भी नहीं उठाता है। ससुराल में केवल सास है, उनसे भी किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। वही माँ ने बताया, मैंने खुद जीने खाने के लिए लोगों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू किया। हम दिल्ली में छोटे से किराए के मकान में रहते थे। अब काम करके जो थोड़े बहुत पैसे कमाती उससे घर का किराया देती। जिनके घर में काम करती वही खाना खाती थी। जब डिलीवरी का समय नजदीक आया तो मैंने अपने गांव जाने की सोची। दिल्ली से दरभंगा के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही दर्द शुरू हो गया। गोरखपुर स्टेशन पर जीआरपी की मदद से मुझे जिला अस्पताल में ही भर्ती करा दिया गया। मेरे साथ कोई नहीं था। सोमवार की सुबह मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, बेटा हुआ। इसके बाद इतना कह के मां रोने लगी। जब मां से पूछा गया कि आखिर आप अपने बेटे को क्यों नहीं रखना चाहती, तब मां ने बताया, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे बहुत डर लग गया कि मैं खुद दूसरे के घर खाती हूँ, बेटे को कैसे पालूंगी। इसलिए मैंने उसे अपने पास रखने से मना कर दिया। मुझे मेरे पति की करतूत याद आने लगी और गुस्से में मैंने बेटे को अपने पास नहीं आने दिया। मां ने बताया कि दिल्ली में जिन घरों में काम करती थी उन लोगों को जब पता चला तो उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन लोगों ने कहा कि तुम बच्चे को लेकर दिल्ली आओ, हम सब मिलकर उसे बड़ा करेंगे, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चे के साथ कितना गलत हो रहा है। बाप नहीं है तो क्या हुआ, माँ तो है। फिर मैंने ये तय किया कि बच्चे को लेकर दिल्ली जाऊंगी, वहाँ काम करके उसकी परवरिश करूंगी। फिलहाल मां जिला अस्पताल में अपने बच्चे के साथ एडमिट है। अस्पताल प्रशासन और हॉस्पिटल के अन्य जो लोग एडमिट हैं, उनके परिजन उसकी हर संभव मदद करते हैं। आशा वर्कर उसका खास ख्याल रखती हैं। मां और बच्चों की मदद के लिए तमाम लोग तैयार हैं। बच्चा अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। स्थिति ठीक होने पर दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं एसआईसी जय कुमार ने कहा, महिला को काफी मुश्किलों से समझाया जा सका। अब वो बच्चे को अपने साथ रखने को तैयार है। बच्चे की हालत अभी थोड़ी नाजुक है। जैसे ही ठीक हो जाएगा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तब तक हॉस्पिटल का स्टाफ मां और बच्चे का पूरा ध्यान रख रहा है और हर संभव मदद की जाएगी।